तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है। और इसके पहले हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें कवर कर ली। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि माइटोसिस और मियोसिस किस प्रकार के सेल डिवीज़न हुआ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। चलिए, आज हमारी क्लास में क्या करना है, जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको टोनोप्लास्ट से। तो व्हाट इज टोनोप्लास्ट हमने बताया था आपको। टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट के बारे में क्या जानते हैं हम। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वॉक्यूल। जो वॉक्यूल होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वॉक्यूल्स, वैक्यूल्स। ओके, टोनोप्लास्ट हो गया। देन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि बताइए, एक्सटेंडेड सेल थ्योरी किन साइंटिस्ट ने दी। ओके, एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। तो एक्सटेंडेड सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी। तो इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर के प्रपोज किया था। एक मतलब कि जो सेल थ्योरी थी, पहले सेल थ्योरी जो गिवन थी वो किसने दी थी, शील्डन एंड शॉन। एंड शॉन, SHWAN। ओके, और इसको एक्सटेंड किसने किया, एक्सटेंडेड बाई रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ, VIRCHOW, रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि प्लाज्मोलिसिस किस प्रकार के सेल में देखा जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलिसिस आपको किस में देखा जाता है, केवल प्लांट सेल में। प्लाज्मोलिसिस सीन ओनली इन प्लांट सेल, सीन ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लाज्मोलिसिस आपको प्लांट सेल में देखा जाएगा। और क्या होगा इसमें, जब आप लीफ सेल को यहाँ पर प्लेस करेंगे, लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आप लीफ सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म से जो होता है क्या कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं ना। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो जब प्रोटोप्लाज्म सिंक्रेज होगा तो क्या कहलाएगा ये आपका, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ प्लांट स्टोर, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड प्लांट, क्वेश्चन लिखिए, विच टाइप ऑफ plastids store, which type of plastids store oil and fat, oil and fat। तो ऑयल और फैट को कैसे प्लास्टिड स्टोर करते हैं, तो बताया गया था ऑयल और फैट को एल्यूरोप्लास्टिड्स स्टोर किया करते हैं। आंसर एल्यूरोप्लास्टिड्स। ओके, एल्यूरो है ना, एल्यूरोप्लास्ट्स, एल्यूरोप्लास्ट्स, एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं आपके ऑयल और फैट को स्टोर किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल ऑर्गेनेले कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन DNA, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेले है, सेल ऑर्गेनेले कंसिस्ट
ऑफ इट्स ओन डीएनए, खुद के डीएनए होते हैं, खुद के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और खुद के राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जिसमें इसका खुद का क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट हुआ करते हैं, डीएनए हुआ करते हैं? तो आंसर आप जानते हैं क्या होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का ही डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है और खुद का क्लोरोप्लास्ट हुआ करता है। नेक्स्ट, लाई लाइमोसोम्स लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज होता है? लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, तो आपको बताना है कि लाइसोसोम जो होते हैं कहाँ से निकलते हैं। ओके, तो लाइसोसोम कहाँ से निकलते हैं? लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस से निकलते हैं। लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस से निकलते हैं। लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। ओके, तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस जो होता है लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली सेल ऑर्गेनली present in prokaryotic cell, sorry, the only cell organelle present in prokaryotic cell। आपको बताना है कि the only cell organelle present in prokaryotic cell। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है? दैट इज आंसर इज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन इन द प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स में अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, उसमें अनडिफाइंड रीजन को क्या बोला जाता है? द अनडिफाइंड अनडिफाइंड रीजन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। ओके, कौन सा रीजन? न्यूक्लियर रीजन इन रीजन ऑफ इन द इन प्रोकैरियोट्स, प्रो प्रोकैरियोट्स। तो अनडिफाइंड रीजन जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ओके, इसकी कोई ट्रू क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट आपको बताना है, अगला क्वेश्चन लिखिए, which cell organelle plays a crucial role in the detoxifying many poisonous and drug in a cell is, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने में किसको? पॉइजन को और वेरियस ड्रग्स को किसी सेल के अंदर। ओके, विच सेल विच सेल ऑर्गेनली विच सेल ऑर्गेनली प्लेज a crucial role plays a crucial role in detoxifying many
पॉइजनस, पॉइजन्स कह लीजिए, माइनी पॉइजन्स एंड ड्रग इन अ सेल। तो ये किसका काम होता है, ये आप जानते हैं SER का काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, SER का ये काम हुआ करता है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। क्वेश्चन है हाउ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। ठीक है ना। तो बैक्टीरियल सेल को प्लांट सेल से हम कैसे अलग कर सकते हैं, जानेंगे। देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट में जो कॉलम रहेगा, ये आपके पास में बैक्टीरियल सेल को बना लीजिए। बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव सेल बोलते हैं या प्रोकैरियोटिक, एकदम शुरुआती, प्रोकैरियोटिक। ओके, और यहाँ पर आप बना लेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल मतलब यूकैरियोटिक। चलिए अब इनके बीच में डिफरेंस लिखते हैं। तो चाहे आपको डिफरेंस बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल का आए, अदरवाइज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आए, डिफरेंस यही चलेगा। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक्स में प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली वेरी स्मॉल इन साइज। तो लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंस, लिखिए दी सेल्स, दी सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। तो ये साइज में क्या होते हैं, स्मॉल हुआ करते हैं, और इनका साइज क्या होता है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। ओके, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ होता है ना। माइक्रो एक प्रीफिक्स होता है, तो 10⁻⁻⁶ हुआ करता है, मतलब 10⁻⁻�6 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10 लाख पार्ट। ठीक है, देन सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस पे आइए। यूकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज, ये जो होते हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। सो दीज सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज। ओके, तो ये सेल कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। अगर साइज की बात करें तो 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। ओके, तो 5 माइक्रोमीटर टू लेकर के 100 माइक्रोमीटर होते हैं। देन सेकेंड, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस मटेरियल जो होता है इसका अनडिफाइंड हुआ करता है, एंड हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कोई फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता है। तो द न्यूक्लियर मटेरियल is undefined, is undefined, the nuclear material is undefined, have no nuclear membrane, have no nuclear membrane, and it is called न्यूक्लियोइड। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पे, ट्रू न्यूक्लियस हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अ ट्रू न्यूक्लियस हैविंग अ न्यूक्लियर membrane having a nuclear membrane is present। ठीक है, तो a true nuclear
न्यूक्लियस, अ ट्रू न्यूक्लियस हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस हुआ करता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ हुआ करता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस, बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अ सिंगल क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हुआ करता है। एंड थर्ड पॉइंट, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इज नहीं आएगा, आर आएगा। मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा आपको कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, क्योंकि छोटा होता है, जगह कम होती है। इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। इट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। और यहाँ पे क्या होगा, इट डज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। इट कंटेन्स contains membrane bound cell organelle। ठीक है, तो इट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, और क्या हो गए, प्लास्टिड्स। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इस तरीके के जो सेल ऑर्गेनली होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये था हमारा एक रिवीजन पार्ट, और अलोंग विद दैट हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कर लिया है। तो बच्चों, अब हमारा टोटल टॉपिक यहाँ पे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कवर हो जाता है। अब इसके बाद हम रहेंगे रेडी टेस्ट के लिए। तो प्लीज़ आप बताइए कैसा लगा आपको कंटेंट, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, और टेस्ट के लिए रेडी रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।